हाँ तब एक बार फिर सारा ने राम राम जय हिंद। आज का वीडियो अपना एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की जो जॉब प्रोफाइल है, जो भर्ती आई है फिलहाल, उसको लेके काफी कमेंट्स आ रहे थे। सर एक बार आप जो है इसके हमें जॉब प्रोफाइल का लेके सैलरी से, ड्यूटी से, छुट्टी से, सारी जो इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में जो है आप वीडियो लेके आओ। तो आपके इस सारे कमेंट्स की वजह से मैं ये वीडियो लेके आऊँ। देखो मैंने यूट्यूब पे देखा है काफी सारे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन मतलब किसी ने अच्छे भी डाल रखे हैं वीडियो, लेकिन बहुत सौ ने ना आधी अधूरी जानकारी डाल रखी है। खूब बड़े बड़े चैनल पे भी उनको पता ही नहीं है, उनका चैनल किसी और वे में चल के जो है यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन कुछ भी वीडियो उठा के डाल दे रहे हैं, जानकारी नहीं है फिर भी डाल रहे हैं। तो वो मेरे को भी थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैंने देखे बहुत से जिनको पता ही नहीं, जो उस चीज से टच में नहीं है, तो उनको क्या पता होगा यार, इधर उधर से जानकारी आधी अधूरी लेके डाल रखे। लेकिन साथियों आज जो है अपन इस वीडियो में जो आपको जानकारी देंगे, जो फिलहाल भर्ती भी आई हुई है, आप सभी लोग जो है अप्लाई करने के इच्छुक हैं, इसीलिए जो है आपने ये सब डिमांड रखी। तो भाई इस वीडियो में पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। जो एओसी है ना, सबसे पहले तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होती क्या है, क्या क्या इसमें जॉब होती है, किसका क्या काम होता है, कितनी सैलरी होती है और क्या छुट्टी वगैरह मिलती है, पूरा जॉब प्रोफाइल क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देने वाले हैं आपके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, एओसी जो है ना, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ठीक है, इसका काम क्या है, सेना में मतलब आर्मी में लड़ाई के दौरान जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, गोला बारूद, गाड़ी हो गई, ये सब हो गई, या फिर नॉर्मल टाइम में भी जितनी भी मशीनरी वगैरह हैं, सेना को जो जरूरत की चीजें हैं वो सब जो बना के देती है, ठीक है, लेके आपके गोला बारूद से भाई आपके कपड़े वपड़े का हो गया, ये सारी चीजें, जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं सिविल से परचेज करके सेना में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोर करना, कहाँ कहाँ क्या भेजना है, गाड़ी वगैरह हो गई, जैसे देख रहे हो अभी नई नई गाड़ियां सफारी स्कॉर्पियो वगैरह आ रही है सब, मतलब इनके पुर्जे वगैरह जो लगने हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, सारी चीजें जो ये जो पूरा टेंडर है भाई, ये जो सारा काम है वो है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का। अब आ जाता है कौन सी पोस्ट या फिर कौन सी ट्रेड का क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, ये जो भर्ती आपकी परमानेंट है, ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में अग्निवीर स्कीम के अंडर में नहीं आती है, क्योंकि ये संपूर्ण तरीके से ना जैसे एक आर्मी है ना उसकी तरह नहीं है ये, ठीक है। इसको इसमें जैसे आप पेंशन वगैरह देखोगे, अपन आगे बात करेंगे, पैरामिलिट्रीज की तरह एनपीएस सिस्टम है, या फिर कैंटीन कार्ड वगैरह देखेंगे तो दो कार्ड होते हैं, ग्रोसरी लिक्वर। तो उसमें ग्रोसरी मिलता है, लिक्वर नहीं मिलता है, क्योंकि लिक्वर सिर्फ उसको मिलता है जो सेना में भाई लड़ाई वड़ाई के दौरान जो आगे रहते हैं, सोल्जर, इन्फेंट्री के या कुछ कोर हैं, उन सबको मिलता है। लेकिन इसमें नहीं मिलता है, ग्रोसरी कार्ड वगैरह मिलता है, वो फायरमैन वगैरह को, ट्रेडमैन हो गए उनको ना। तो अपन चलो पहले बात करते हैं इसमें किस ट्रेड का क्या काम है। तो देखो, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में ही लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा फोकस जो कैंडिडेट का रहता है फायरमैन पे रहता है। देखो इनका सिर्फ आग बुझाने का ही काम नहीं है भाई, ठीक है। फायरमैन से आप देखेंगे उसका इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल, मैं मानता हूँ सबसे हार्ड फिजिकल जो है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में फायरमैन का है, क्योंकि इसमें वेट उठा के भी दौड़ना पड़ता है, रनिंग भी है 1600 मीटर की, काफी हार्ड है। ये सारी चीजें जो हैं, इसमें क्या है, लोडिंग अनलोडिंग का भी काम रहता है। मैंने बताया आपको कि इनका काम है सामान खरीदना, स्टोर करना, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये सब काम होता है। तो उनका काम ये भी होता है। उसके अलावा जैसे कोई ट्रेड्समैन है, तो ट्रेड्समैन में अलग अलग हैं, आप किस ट्रेड से हैं उसी का वो काम, साफ सफाई का काम है, और भी काफी सारे काम है। या फिर आप भाई ऑफिस में फाइल को इधर उधर लेके जाना, ये सारी चीजें होगी आपकी। या फिर कोई ट्रेड्समैन में आपके, या ट्रेड्समैन में बहुत सी ट्रेड होती हैं, आप किससे अप्लाई करेंगे उसी में उस ट्रेड से रिलेटेड। या फिर आपका भाई आप ऑपरेटर से देखेंगे तो भाई ऑपरेटिंग का ही काम है, या फिर आप देख रहे हैं ड्राइवर से तो ड्राइवर का काम है। अब ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर वगैरह से देखेंगे तो भाई ऑफिस असिस्ट करना है आपको, वही काम रहेगा आपका। तो जो भी ट्रेड है ना, ट्रेड से के नाम से ही पता चल रहा है कि उसका काम क्या है। तो ट्रेड के हिसाब से काम डिवाइड किए हुए हैं कि भाई स्टोर्स वगैरह की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, जो स्टोर में सामान स्टोरेज किया हुआ है उसको काउंट करना, किसको कहाँ भेजना है, कहाँ से लाना है, ये सारी अलग अलग ट्रेड का अलग अलग जो है पे लेवल के हिसाब से रैंक होती है। उन रैंक के ऊपर उस हिसाब से जवाबदारी दी हुई होती है, और हर एक ट्रेड जो है लेवल के हिसाब से हर एक काम को संभाली हुई होती है। उसी हिसाब से मतलब काम जो है पूरा ट्रेड वाइज काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो काम की कोई टेंशन नहीं, बात है कितनी देर काम होता है। तो इसमें ऑफिशियल टाइम जो होता है आपका 8 बजे से 5 बजे तक का होता है, जिसमें 1 घंटे आपका लंच होता है और आधे घंटे का आपका टी ब्रेक होता है, ठीक है। बाकी संडे की जो है फुल छुट्टी होती है, हाफ डे होते हैं वेडनेसडे और सैटरडे के, ये सब लागू होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब बात कर लेते हैं पेमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कहीं भी आप भर्ती देख रहे हैं, एक देशभक्ति, एक जुनून, वो सारी चीजें अलग होती हैं, और एक होता है पेमेंट। भाई पेमेंट भी तो जरूरी है ना, घर परिवार को देखना है, खुद को भी देखना है, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो।
तो देखो, हर एक जो गवर्नमेंट आपकी जॉब होती है उसका एक पे लेवल होता है। उस हिसाब जैसे अभी जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें पे लेवल 5, पे लेवल 2 और पे लेवल 1 के हिसाब से वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप पे लेवल 5 वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैं आपको बता दूं, वैसे आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख भी लिया होगा, लेकिन उसका बेसिक पे दिया हुआ है 29,200 से 92,300, ठीक है। तो उस हिसाब से शुरुआती सैलरी की मैं अगर बात करूं, इसमें आपका अगर मैं डीए और आपका जो है HRA, होम रेंट अलाउंस वगैरह, जो आपका फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, अगर मैं टोटल जोड़ के मैं बात करूं तो इसमें शुरुआती सैलरी जो है पे लेवल 5 वालों की 55 से 60,000 होती है सैलरी शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में जैसे हर साल बढ़ता रहता है बेसिक पे, तो लास्ट में जो उन्होंने बताया 92,300, तो उसको अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, तो लास्ट में जब आपकी सैलरी रहेगी, अगर आप पे लेवल 5 पे रहते हैं तो उसमें आपकी लास्ट में सैलरी 1,75,000 से 1,80,000 तक बढ़ती है पे लेवल 5 वालों की, ठीक है। तो ये होगी। उसके बाद में बात आ जाती है, अगर आपने पे लेवल 2 से अप्लाई किया तो पे लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो पे लेवल 2 में भाई 19,900 से 63,200 रुपए तक जो है बेसिक पे आपकी जाती है। उसमें जो है आपके बाकी अलाउंसेस वगैरह भी मैं जोड़ दूं तो भाई शुरुआती सैलरी 35 से 40,000 होती है, और जैसे जैसे हर साल इंक्रीमेंट बढ़ेगा और फाइनल आपकी 63,200 पे बेसिक पे जाएगी तो आपकी 95,000 से 1 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। ये हो गया पे लेवल 2 वालों का। पे लेवल 1 का मैं बात करूं तो भाई पे लेवल 1 में वही 18,000 से 56,900 दिखाया हुआ है बेसिक पे। तो शुरुआती सैलरी की मैं बात करूं 30 से 35,000 तक पहुंचती है। उसके बाद में जो ये आप 56,900 को जब हासिल कर लेते हैं हर साल इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे को, तो आपकी 80 से 85,000 पे लेवल 1 वालों की सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये रहती है पे लेवल के हिसाब से सैलरी। बाकी अभी जो है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में भी कुछ पोस्टिंग ना 2-3 साल के लिए ऐसी जगह देते हैं हाईटी एरिया में, तो वहां सैलरी जो है आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा 15-20 हजार रुपए जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस एरिया के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका सैलरी का पूरा। कुछ डाउट हो किसी को भी इसके बारे में तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सभी का 100% रिप्लाई करने की। बाकी वर्दी की बात करूं तो भाई फायरमैन के लिए वर्दी होती है, और उसके अलावा ट्रेडमैन की भी एक अलग से वर्दी होती है, ठीक है, वर्दी इनको मिलती है। बाकी सिविल ड्रेस में भी ड्यूटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पोस्टिंग की बात करूं मैं तो पीस एरिया में ज्यादातर पोस्टिंग रहती है, 5-5-6-6 साल तक रहती है। कहीं हाईटी एरिया वगैरह में आ गई तो 3 साल तक पोस्टिंग रहती है, ठीक है। ड्यूटीज वगैरह इमरजेंसी में भी ड्यूटियां लग जाती हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया ड्यूटी टाइम कब से कब तक होता है इनका, है ना। उसके अलावा मैं अगर बात करूं आपके कैंटीन कार्ड की, तो भाई कैंटीन कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है उनके पास में 2 कार्ड होते हैं, लगभग सभी को पता है, काफी सारे वीडियोज में आपने देख रखा होगा, ग्रोसरी और लिक्वर कार्ड मिलते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रोसरी कार्ड आप लोगों को मिलता है। बाकी मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो इसमें CGHS कार्ड मिलता है। जैसे ये आर्मी ऑर्डिनेंस कोर तो है, लेकिन आर्मी की जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें इनको जो है बेनिफिट नहीं मिलते, उसमें नहीं दिखा सकते, इनको अलग से कार्ड दिया जाता है। उससे आप जो है जिस हॉस्पिटल में वो चलता हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप वहां दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं और भी दिखाते हैं तो आप मेडिकल क्लेम करवा सकते हैं, जितना पैसा आपका खर्च हुआ वो क्लेम हो जाता है। तो मेडिकल की आपका और आपके परिवार का, आपकी वाइफ होगी, बच्चे हो गए, मम्मी पापा हो गए, उन सभी के लिए जो है मेडिकल की फैसिलिटी भी है आपकी। अब बाकी बात कर लेते हैं छुट्टी की। भाई ड्यूटी करते रहोगे तो घर पे जाने का मौका मिलना चाहिए। देखो फैमिली लाइफ इसमें बहुत बढ़िया है, आप अपने परिवार को अपने साथ रख सकते हैं। आपको सरकारी क्वार्टर भी अलॉट होते हैं, बाकी नहीं मिलता है तो आपको अलग से अलाउंस मिलता है। आप बाहर से जहां भी क्वार्टर लेके रहेंगे वहां से भी आप अप डाउन कर सकते हैं ड्यूटी के लिए, उसके लिए आपको पेमेंट मिलता है अलग से, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आपकी छुट्टी की मैं बात करूं तो देखो मैं टोटल बात कर लेता हूं, आपकी मेडिकल लीव से लगा के जो आपकी CL वगैरह मिलती है, EL वगैरह, और टोटल जो आपकी गवर्नमेंट छुट्टी वगैरह अगर मैं जोड़ के बात करूं तो लगभग 60 छुट्टी के आसपास आपकी साल की पहुंच जाती है। तो इतनी छुट्टियां आपको मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी जैसे आप देखेंगे हाफ डे वगैरह मिल जाते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक ठाक भाई बढ़िया जॉब है, अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है ना। और देखो एक वीडियो में सबकी जो जानकारी है, जिस कैंडिडेट के सबके कमेंट्स हैं, मैंने तो कोशिश किया सबके कवर कर दिए, लेकिन और भी काफी सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको और भी कुछ पूछना होता है, किसी पोस्ट के बारे में पूछना होता है, तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, या मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं टेलीग्राम का, आप वहां जाके ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट आपस में एक दूसरे का रिप्लाई भी करते हैं, और जैसे मैं फ्री होता हूं कोशिश करता हूं सभी को रिप्लाई करने की। बाकी कुछ भी डाउट हो भाई पूछना, जो कुछ छूटा होगा कोशिश करेंगे वीडियो और लेके आएंगे। बाकी इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।